प्रोग्राम हमने किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़ुल्लाह ताला के साथ। मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं रूबरू बिलमुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। क्या बात थी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने फरमाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें। इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूंगा, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता। कुरैशी साहब का और राशिद रिजवी साहब का चैलेंज दोहरा के दिया इंजीनियर साहब को, और बैन है तैयार है। कहते हैं नहीं, टॉप के साथ बैठूंगा, जो हेड है उसके साथ बैठूंगा। डैमेज हैव बीन डन। सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें 26 नवंबर। मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ रहा है, भाई है ये तो जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो गालियां देना इस तरह करना भी इल्मी रद्द करो, आओ बात करो। मैं तो उनको एकेडमी में दावत दे चुका हूँ कि आप तशरीफ लाएं। उनके कई नमाजी रिवर्ट होकर मेरी इस एकेडमी में आ चुके हैं सियालकोट से। तावीज़ और नुक्ता नजर से ये बात की है, अल्लाह के फजल करम से हम तो हरगिज़ नहीं घबराते। 24 घंटे जब भी आपका दिल चाहे, मैं अपनी तरफ से इस वक्त ऑन कैमरा ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उवैस रवानी साहब मिर्जा साहब को रजामंद करें और डेट और वक्त तय कर लें। बंदा नचीज़ अपनी तरफ से ये ऐलान और पैगाम आप तक पहुँचाता है कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ उनके मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हूँ। उन्वानात और मौज़ूआत तय कर लेते हैं, वक्त और तारीख का तयन रजामंदी के साथ कर लें। मैं आपके सामने इस बात का एलानिया इजहार कर रहा हूँ कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बुलाएं और बिहम्दिल्लाह ताला मैं बैठने के लिए उनके साथ तैयार। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 26 नवंबर के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 26 नवंबर को क्या होने वाला है? 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का होने जा रहा है मुनाजरा। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, हर कोई अपनी राय दे रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी एक राय रिकॉर्ड करूं और अवामे अहले सुन्नत के सामने मैं भी अपनी एक राय रखूं। एक दो बातें मैंने आपके सामने करनी है, आपने मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं, क्या मिर्ज़ा मुनाजरे में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो देखें, कुछ अर्सा पहले मुफ्ती तारिक मसूद, जो कि देवबंदियों के आलिम हैं और मुफ्ती भी हैं, उनको मिर्ज़े ने एक चैलेंज दिया कि जी आप आएँ मेरी अकेडमी में और मेरे साथ मुबाहसा करें, मेरे साथ आप मुकालमा करें। तो मिर्ज़े ने मुफ्ती तारिक मसूद, जो देवबंदियों के आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उनको मिर्ज़े ने दावत दी और मुफ्ती तारिक मसूद कराची से चले और जेहलम में पहुँचे। और जेहलम में पहुंचने के बाद उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की, वीडियो बनाई और उन्होंने 48 घंटों का मिर्ज़े को टाइम दिया। यानी कि मिर्ज़े को 2 दिन दिए कि 2 दिनों के अंदर तुम अपना जवाब दो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास आऊँ और हम आपस में बैठ के बात करें। तो वहाँ से भी मिर्ज़ा फ़रार हो गया। उसके बाद आज से 5-6 महीने पहले की ये बात है, मिर्ज़े ने डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब को ये चैलेंज किया कि आप मेरे साथ आएँ और ऑनलाइन मुनाजरा करें। और डॉक्टर साहब की तरफ से उनके जो नुमाइंदे हैं मुफ्ती ज़ाहिर नुमान जलाली और कामिल शाह साहब और उनके साथ 1-2 और उलमा कराम, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हम डॉक्टर साहब को बिठाने के लिए तैयार हैं और आप वक्त और मौजू का तयन करें और हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपके पास हाजिर होंगे आपके साथ मुनाजरा करने के लिए। तो मिर्ज़ा साहब वहाँ से भी राह फ़रार इख्तियार कर ली, मिर्ज़ा साहब वहाँ से भी भाग गए, वहाँ से भी मिर्ज़े ने मुनाजरा वहाँ भी नहीं मिर्ज़े ने किया। तो ये वो 2 चीज़ें हैं कि जो आपने भी देखी होंगी और मैंने भी बगौर इन चीज़ों को देखा है कि मिर्ज़ा साहब पहले तो ये कहते हैं कि जी आएँ मेरी एकेडमी में, मेरे साथ आके बात करें, और जब बात करने के लिए कोई आता है तो मिर्ज़ा साहब वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये मिर्ज़ा साहब की आदत है। और अब जब मिर्ज़ा साहब को कहा जाए कि आपके साथ मुनाजरा करना है, तो मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि जी सबसे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा के लाएँ। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि मिर्ज़ा साहब आपका मुनाजरा कराना है मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब से, आपका मुनाजरा करवाना है मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब से, आपका मुनाजरा करवाना है डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब से, तो अब मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि जी जब तक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये लिख कर ना देंगे कि ये हमारा नुमाइंदा है और जब इसकी हार हो जाएगी तो समझेंगे कि हमारी पूरी बरेलवियत की हार हो जाएगी। अब मिर्ज़ा साहब ये शर्त रख रहे हैं। अब ये मिर्ज़ा साहब जब ये शर्त रखते हैं और उसके बाद क्या होता है जी, मिर्ज़ा साहब अपनी अकेडमी में मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब, जो कि बरेलवियों के आलिम दीन है और मुहक्किक आदमी हैं, उनको अकेडमी में बुलाया जाता है और उनके साथ क्या होता है, इल्मी मुबाहसा।
मिर्ज़ा साहब जो उसने वीडियो अपलोड की है आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, उसका थंबनेल में क्या लिखा गया कि मुफ्ती मुनीर चिश्ती के साथ इल्मी मुबाहिसा। अब यहाँ पे मैं बात ये करना चाहूँगा कि मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब उनके साथ जब इल्मी मुबाहिसा हुआ, क्या आपने वहाँ पर ये शर्त लगाई थी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवाया जाए और फिर मैं मुफ्ती मुनीर चिश्ती के साथ इल्मी मुबाहिसा करूँगा? यानी इल्मी मुबाहिसा आप इसको लगा लें कि वो इल्मी मुबाहिसा था। तो क्या मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब क्या वो लिखवा कर लाए थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से? नहीं लिखवा कर लाए थे। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ मिर्ज़ा साहब का इल्मी मुबाहिसा, अब छोटे छोटे बच्चों के साथ मिर्ज़ा साहब ने इल्मी मुबाहिसा बच्चों के साथ भी मिर्ज़ा साहब करते हैं। अब ये आपके सामने थंबनेल ये भी शो हो रहा होगा कि बच्चे के साथ मिर्ज़ा साहब इल्मी मुबाहिसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो छोटा बच्चा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से नहीं लिखवा कर लाया था। तो बात यह है कि जब ये छोटा बच्चा नहीं लिखवा कर लाया था, मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब नहीं लिखवा कर लाए थे, तो फिर मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब क्यों लिखवा कर लाए? हाँ, बात यह है कि जो मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब थे वो छोटे आदमी हैं और मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब वो तो मुहक्किक हैं, वो एक बड़े आलिम दीन हैं, वो तो इल्मी एतबार से मिर्ज़े की हर बात का रद्द करते हैं। वो पहले बितफसील मिर्ज़े की बातों को सुनते हैं और उसके बाद मिर्ज़े का रद्द करते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि जो मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब है वो एक इल्मी आदमी है। ठीक है, मुफ्ती मुनीर चिश्ती भी इल्मी आदमी था, लेकिन उसके साथ जो मुबाहिसा हुआ था वो और था। और यहाँ जो मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब जो मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब के साथ जो मुबाहिसा होना है, जो मुनाजरा होना है, उसकी अलग बात होगी। तो यहाँ बात यह है कि मिर्ज़ा साहब भागते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर ये शर्त लगा देते हैं कि जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा कर लाया जाए, फिर मैं बैठूंगा वरना मैं नहीं बैठूंगा। तो मिर्ज़ा साहब ये कोई उसूल नहीं है मुनाजरे का कि जब तक कोई बड़ा लिख कर ना देगा मैं तब मुनाजरा नहीं करूँगा। ये उसूल आपने अपनी अकेडमी से निकाला है, आपने अपने छोटे से कमरे से निकाला है, तो ये मुनाजरे का कोई उसूल नहीं है। अगर आप हक पे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं हक पर हूँ, तो आप बैठने के लिए अपने आप को पेश करें। जो बंदा हक पे होता है वो घबराता नहीं है, वो अपने आप को पेश करता है, जी मैं हक पे हूँ। अगर आप वाकई में हक पे हैं तो आप आए, मुनाजरा करें। और एक और बात, मिर्ज़ा साहब सुलेमान मिसबाही साहब को मिर्ज़ा साहब ने दावत दी कि जी आपके लिए मेरी अकेडमी के दरवाजे खुले हैं। उनके अदना सफाई है, ये तो जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो गालियां देना, इस तरह करना भी इल्मी रद्द करो, आओ बात करो। मैं तो उनको अकेडमी में दावत दे चुका हूं कि आप तशरीफ लाएं। उनके कई नमाजी रिवर्ट होकर मेरी इस अकेडमी में आ चुके हैं सियालकोट से। मैंने उनके हाथों सलाम भी भिजवाया उनको कि तशरीफ लाएं इधर, बताएं मेरी गलती क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जज्बाती बातें नहीं। तो जब सुलेमान मिसबाही साहब के लिए अकेडमी के दरवाजे खुल सकते हैं तो मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब के लिए अकेडमी के दरवाजे क्यों नहीं खुल सकते? मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब के लिए अकेडमी के दरवाजे क्यों नहीं खुल सकते? डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहब और उनके जो नुमाइंदे हैं मुफ्ती जाहिद नुमान जलाली साहब, कामिल शाह साहब, इनके लिए अकेडमी के दरवाजे क्यों नहीं खुल सकते? तो बात यह है कि जो कमज़ोर होता है मिर्ज़ा साहब उसको तो बुला लेते हैं, और जो मजबूत है, दलाइल के एतबार से मजबूत है, तो वहाँ से मिर्ज़ा साहब राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। तो खैर, इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि मिर्ज़ा साहब अगर पहले तारिक मसूद साहब से अगर वहाँ से भाग गए थे और जलाली साहब के आगे से भी भाग गए थे, तो अभी भी यही लगता है कि मिर्ज़ा साहब भाग जाएंगे, मिर्ज़ा साहब मुनाजरे के लिए तैयार नहीं होंगे। हाँ, अगर मुनाजरा कर लें तो फिर सोने पर सुहागा है, और हमें ये बात पता है कि जो हक़ है वो इंशाअल्लाह, हक़ और बातिल इंशाअल्लाह अवाम के सामने ज़ाहिर हो जाएगा। तो ये पहली बात थी। अब मैंने दूसरी बात आपके सामने रखनी है, वो ये रखनी है कि अवैस रब्बानी भाई, आपने जो इंतखाब किया है उलमा कराम में से, मिर्ज़े के सामने आपने जिनको बिठाना है, वो आपने इंतखाब किया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का। ठीक है, आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को भी लेकर जाएं, आप उनका मुनाजरा करवाएं, मुबाहसा जो भी आपने करवाना है, मुकालमा अब करवाएं। लेकिन आपको चाहिए ये था कि आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब के साथ एक मरतबा राब्ता कर लेते, आप उनको राब्ते में लाते और उनको भी साथ जहलम अकेडमी में लेकर जाने की बात करते। लेकिन आपने ये किया कि आपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का इंतखाब किया और आप उनको लेकर जा रहे हैं। हालांकि आपने जो पहले वीडियोस बनाई हैं उनमें आपने बात भी ये की है कि अगर राशिद रिजवी साहब बैठना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, और राशिद महमूद रिजवी साहब ने बाकायदा इस पर एक वीडियो भी बनाई है
वीडियो क्लिप की सूरत में उनका बयान मौजूद है उनके ऑफिशियल चैनल पर। उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने डंके की चोट पर यह बात की है कि 24 घंटे में जिस वक्त पर भी आप मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूंगा और मिर्जे के साथ मुनाजरा मुबाहसा जो भी आप करवाना चाहेंगे इंशाल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आपको ये चाहिए था कि आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब को भी साथ लेकर चलते। जब आपने बात की थी तो आप अपनी बात पर कायम रहते, लेकिन आपने इंतखाब किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का। ठीक है, आप उनका मुनाजरा करवाएं। आपको चाहिए ये था कि आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब को लेकर जाते, फिर बरेलवी ये कहते भी जी हाँ ये हमारे नुमाइंदे हैं, इनको आप लेकर जाएं। तो आपको ये चाहिए था कि आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब को साथ लेकर जाते। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अवैस रब्बानी भाई अगर मेरा ये क्लिप देख रहे हैं तो आप मेरी बात को अमल करेंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 12-13 दिन बाकी हैं, ज़्यादा दिन भी बाकी हो सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब को भी मिर्ज़े के मद्दे मुकाबिल बिठाएं, क्योंकि मिर्ज़े की जितनी गलतियाँ हाईलाइट मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने की हैं उतनी गलतियाँ शायद के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जानते होंगे, बल्कि नहीं जानते होंगे, क्योंकि मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब मिर्ज़े की हर बात को गौर से सुनने के बाद इल्मी एतबार के साथ मिर्ज़े का रद्द करते हैं और किसी भी मौजू पे मिर्ज़ा अगर बात करना चाहे तो मुफ्ती साहब तैयार है। बस ये 1-2 बातें मैंने अवाम अहले सुन्नत के सामने रखनी थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक और बातिल की पहचान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।